नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले की उस चौंकाने वाली सच्चाई पर जिसने पूरे सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी, उसके काम करने के तरीके पे सवाल खड़े कर दिए हैं। कैसे आतंकवादियों की गलत स्केच और मिसिंग जवाबदेही ने इन्वेस्टिगेशन को एक अलग ही दिशा में उलझा दिया है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि क्या है असली कहानी, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है और कब पहलगाम के शहीदों और उनके परिवारजनों को इंसाफ मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी इस समय की जो करंट गवर्नमेंट है ना, उसकी एक खासियत है, इनको क्रेडिट पूरा चाहिए, जो नहीं किए हैं उसका भी चाहिए, लेकिन जवाबदेही जो ये कर रहे हैं उसकी भी लेने को तैयार नहीं है। मोदी जी घूम घूम के बिहार से लेकर गुजरात तक ऑपरेशन सिंदूर का तो क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन उस ऑपरेशन से पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले यानी अटैक हुआ कैसे, इस पे बात करने को तैयार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यानी अटैकर्स अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए और सीज फायर भी कैसे हुआ, इन सारे जवाबों पे चुप्पी है। आपको याद होगा कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद पूरे देश में गुस्सा था, डर था, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अटैकर अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। अथॉरिटीज ने 3 सस्पेक्टेड टेररिस्ट की स्केच को पूरे जम्मू कश्मीर में सर्कुलेट किया। हर थाने में, हर न्यूज चैनल पे, हर पोस्टर पर वही फेस। पब्लिक से अपील भी की गई कि अगर इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो तुरंत पुलिस को बताया जाए। लेकिन दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन ने पूरी कहानी का सच ही उलट पलट के रख दिया है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो स्केच पूरे देश में सर्कुलेट किया गया था वो गलत था, जिनके नाम बताए गए थे वो भी गलत निकले। अब आप सोच के देखो, इतने क्रिटिकल केस में इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है। रियल अटैकर्स का कोई ट्रेस नहीं है और जिनकी तलाश हो रही है वो असली सस्पेक्ट्स हैं ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा कंफ्यूजन, इतना बड़ा ब्लंडर हुआ कैसे। तो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि 2 लोकल लोग, जिनका नाम अहमद और बशीर बताया जा रहा है, इनको अथॉरिटीज ने पकड़ा और जब एनआईए ने इनसे पूछताछ की तो उसमें पता चला कि 20 अप्रैल की रात को 3 अननोन लोग इनके घर में आए, इन्हें जान से मारने की धमकी देके खाना पानी और कैश मांगा। और जब एनआईए ने इन लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाई तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हाँ, यही लोग थे जो घर पे आए थे। लेकिन जो पिक्चर एनआईए ने दिखाई वो पिक्चर स्केच से बिल्कुल अलग थी, यानी जो स्केच पूरे रीजन में सर्कुलेट किया गया वो असल गुनेगारों के नहीं थे। अब सवाल ये आता है कि ये गलती हुई कहां से। दरअसल एक इनकाउंटर के बाद टेररिस्ट जुनैद के फोन से जो तस्वीरें मिली थी, अथॉरिटीज ने उन फोटोज के बेसिस पे स्केच तैयार किया था और बिना प्रॉपर क्रॉस चेक किए उसको सर्कुलेट कर दिया। अब रिजल्ट ये हुआ कि गलत चेहरा, गलत नाम और इन्वेस्टिगेशन भी एक गलत डायरेक्शन में जाने लगी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, सीज फायर भी हुआ, इसके बाद रैलीज भी हुई, रोड शो हुई, सब कुछ ऐसे चलता रहा जैसे कि हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि अटैकर्स का अभी तक कोई पता नहीं है। और अब ये नई बात पता चल रही है कि जिनकी तलाश हो रही थी वो असली सस्पेक्ट हैं भी नहीं। अब इस बीच गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठना तो लाजमी है। सरकार की ओर से इस मुद्दे पे अब तक कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई है। दोस्तों, हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर घुस के वहां जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको निस्ते नाबूद कर दी, लेकिन इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के नाम पे हमारे यहाँ पे सन्नाटा है। और ये अकाउंटेबिलिटी केवल सरकार की नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी मीडिया की भी थी कि वो अपने प्राइम टाइम में सरकार से पूछे कि अभी तक अटैकर्स क्यों नहीं पकड़े गए। लेकिन हमारी गोदी मीडिया बस सरकार के महिमा मंडल में लगी होती है। सरकार की गलतियों पे ये लोग चुप्पी साध लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उस न्यूज को पूरा दबा दें। अब ये सोचने वाली बात है कि जब स्केच ही गलत था तो आतंकवादी पकड़े कैसे जाते और इस ब्लंडर की जिम्मेदारी कौन लेगा। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जरूर उनको पकड़ लेंगी, लेकिन दरअसल जो गलती हुई है उसकी जवाबदेही किसी को तो लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की पुलिस हो गई, एलजी हो गया, होम मिनिस्टर, सबकी चैन ऑफ कमांड पे सवाल तो उठेंगे। केवल रैली करके, रोड शो करके क्रेडिट लेना आसान होता है, पर गवर्नमेंट का काम क्रेडिट लेने के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी लेना भी होता है। हमले में जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिली को आज तक जस्टिस नहीं मिला है और जब तक वो आतंकवादी पकड़े नहीं जाते उनको इंसाफ मिल भी कैसे सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इतनी बड़ी गलती से कुछ सीखेंगे या फिर ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। अब आप सोच के देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन की फाउंडेशन ही गलत हो तो जस्टिस की उम्मीद आप कैसे करोगे। और अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, सिस्टम में रियल अकाउंटेबिलिटी पॉसिबल भी है या बस ये क्रेडिट लेने का दौर चलता रहेगा। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।